my love. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है Your beautiful, lovely love story with your future spouse. आप लोग कैसे मिलेंगे, कैसे होगा सब, एंड यू नो व्हाट्स ऑल अबाउट योर शादी के रिश्ते से होने से लेकर पहली मुलाकात से लेकर आपकी शादी तक और इवन आफ्टर मैरिज क्या सिचुएशन रहेगी आपकी पूरी लव स्टोरी इन जस्ट वन रीडिंग. ओके, सो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये है आपके बर्थ मंथ्स. सो विच एवर इज़ योर बर्थ मंथ आप उसको चूज़ कर सकते हो. ओके, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस आई फील पीसफुल एंड ग्रुप नंबर 2 दिस इज़ आई विल गाइड. सो विच एवर इज़ योर कार्ड आप उसको चूज़ कर लें. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, यस आई विल सी यू देयर. Hello and hello. Welcome group number 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव. ओके, सो पाइल नंबर 1. सो लव स्टोरी से स्टार्ट हम करेंगे आपकी प्यारी सी क्यूट सी लविंग सी लव स्टोरी. ओके, सो ओवरऑल वाइब मैं पहले देखूंगी इन द वेरी फर्स्ट 2 कार्ड्स. ओवरऑल वाइब है इस लव स्टोरी की 9 ऑफ कप्स एंड आल्सो 10 ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट. सो गाइज, आपकी लव स्टोरी की ओवरऑल वाइब इन दिस वेरी सेंस इस तरह की है कि ये है आपकी विश फुलफिलमेंट और ये है आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी. ओके, सो आपके तो लिटरली दोनों घर ही पूरे हो गए. मतलब एक तो आपकी पसंद की शादी होगी क्योंकि 9 ऑफ कप्स इज़ लिटरली योर विश फुलफिलमेंट. ठीक है ना, और आप पूरे सेटिस्फाइड हो गए कि मेरा कहाँ रिश्ता हुआ है. ठीक है, 110% और बहुत खुश हो गए. मतलब शादी की तैयारियों में मैं आप ऐसे देख पा रही हूँ, ऐसे भागे भागे फिरोगे बहुत. यू विल बी सो हैप्पी. इतना सा भी आपके मन में कोई मिटाव, कोई कोई मलाल, कोई इस तरह की चीज़ के मैं खुश नहीं हुई. नो, यू विल बी सो हैप्पी. ऑल दोज वेडिंग प्रेपरेशंस और आपको ये समय सारी ज़िंदगी याद रहेगा. इतने आप खुश हो गए. ठीक है, और यहाँ पे है आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी. सो ये लव स्टोरी लिटरली इज़ बैक्ड बाय योर पेरेंट्स विश. ओके, आपके पेरेंट्स को पूरा विश्वास होगा अपने सन इन लॉ पर, इवन आपकी अपनी डॉटर इन लॉ पर. ठीक है, और आपके पेरेंट्स बहुत हद से भी ज़्यादा खुश होंगे, वेरी हैप्पी. एंड लिटरली आपको तो लिटरली दोनों चीज़ें मिल गई, पेरेंट्स की मर्ज़ी भी और अपने पसंद का पार्टनर भी. सो ये तो ओवरऑल वाइब थी जो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत खुश हो आप अपने घर में. इवन आपके जो है स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, वो भी उनकी फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश है, एग्री है. एंड लिटरली दिस इज़ सो सेटिस्फाइंग मोमेंट फॉर यू. ठीक है, सो ये तो थी ओवरऑल वाइब इस लव स्टोरी की. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट फेज़ के जी पहली मुलाकात जो है वो कैसी होने वाली है. पाइल 1 के पर्सन की पहली मुलाकात. ओके, शुरू करेंगे यहाँ पर टेम्परस से. ओके जी, टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स, Temperance, 2 of Cups and King of Wands. Alright, I just want 2 more cards for you. 2 of Wands
Five of Wands. So a lot of Wands energy, a lot of fiery energy. Group number one. So beautiful. I just want to tell you कि यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिख रही है ना, that is so different. मतलब यहाँ पर एक एक्शन है, यहाँ पर एक पूरा का पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है, मतलब आपका जो फर्स्ट मीटिंग है, एक तो ये अच्छी नहीं है. आई मीन टू से कि मतलब इट्स नॉट वेरी फ्रेंडली मीटिंग, ठीक है, बिकॉज आई कैन सी बोथ ऑफ यू फाइटिंग, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ यू नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, ठीक है. आई थिंक सो ये पर्सन आपको रैंडमली किसी जगह पर इन्होंने आपको देखा हुआ. इट्स जस्ट अ रैंडम थिंग because you see here the globe, you see here the overall whole world, whole globe, ठीक है. ये पूरी दुनिया है, ये पूरा ग्लोब है. पॉसिबिलिटी है ये पर्सन आपको, मतलब ये आपको कहीं पर भी, जिसे बोलते हैं ना, कहीं पर भी इन्होंने आपको देखा होगा. पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप किसी और कंट्री में जाओ, ठीक है, आप किसी और कंट्री में आपने विज़िट किया हो, आप करो, एंड यहाँ पर ये पर्सन आपको मिले, ठीक है. क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपका अपना कंट्री है, बिकॉज आई एम सीइंग दिस इवन मैप में भी ये अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, इवन यू अरब है थोड़ा सा, वो भी दिख रहा है, ठीक है. ये वाली कंट्रीज़ हो सकती हैं, राइट. सो यहाँ पर हो सकता है विज़िट करें फ्यूचर में, यहाँ ये पर्सन आपको मिले और आप बहुत इनसिक्योर हो गए फर्स्ट मीटिंग में, बिकॉज यू कैन नॉट ट्रस्ट दैम फुली, ठीक है. यू आर नॉट ट्रस्टिंग ओवर दैम. यू विल बी लाइक कि पता नहीं यार ये कौन है, ये मेरे साथ, मतलब वाई इज़ दिस पर्सन चेसिंग मी, बिकॉज ये पर्सन आपको चेस करेंगे. क्योंकि यहाँ कैन सी द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. किंग ऑफ वॉन्ड्स जब भी आता है, दिस इज़ द एनर्जी वेयर somebody is extremely attracted towards you. yes, मैंने extremely बहुत heavily बोल दिया है, बट यहाँ पर ये वैलिड है, यहाँ पर ये चलता है किंग ऑफ वॉन्ड्स के सिलसिले में, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ सो पावरफुल, सो रिस्पेक्टफुल, इतना अट्रैक्टिव, मतलब आपको समझता होगा, इतना बोल्ड, मतलब लिटरली इंसान जो किंग ऑफ आपका वॉन्ड होता है ना, ये आपको मतलब दे कैन नॉट रेजिस्ट यू. इसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है आपके लिए, ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा पावर होती है. दे आर सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, मतलब इनको खुद पे भी कंट्रोल नहीं होता. दैट इज़ द थिंग, ठीक है. सो ये इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी ओर, और ख़ुद पर भी काबू जब नहीं होता, वो वाली हालत, ठीक है. तो ये इंसान हो सकता है आपको चेस करने लग जाए, ठीक है, आपके पीछे पीछे आए, आपको बार बार कॉल करे, आपका नंबर ट्रेस कर ले, आपका घर ट्रेस कर ले, ये भी हो सकता है. तो वजह से आपका गुस्सा आ सकता है. गुस्सा बनता भी है, वैलिड यार, यू नो. सो यू बी सो मच डिसअपॉइंटेड, या मे बी स्केर्ड, मे बी आप डर भी जाओ कि यार क्या मसला है. सो फर्स्ट मीटिंग को इतनी खास है नहीं आपकी, ठीक है, मतलब आपकी ओर से एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यू सीम स्केर्ड, आप डरे हुए लग रहे हो, आप ऐसे लग रहे हो कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है. एक तो जगह आपके लिए एलियन है, बिकॉज दिस प्लेस इज़ नॉट योर ओन कंट्री या सिटी. इवन चाहे कोई और सिटी भी ले लो, हाँ, लेकिन है ये फ़ॉरेन कोई जगह, तो उस वजह से भी आपको जगह भी नहीं है, डिफरेंट है, और आप परेशान हो जाओगे कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है. और ऊपर से ये आ गए हैं, पहले आप परेशान हो जॉब की वजह से या जगह की वजह से सेटल नहीं हो पा रहे हो, ऊपर से ये आ गए हैं, एक नई आपके मन में होगा कि यार ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई मेरे लिए. बट ये इंसान आपको, मतलब इसी 2 ऑफ कप्स, धीरे धीरे जब आप इससे बात करोगे, धीरे धीरे जब आप इसको समझोगे, then you will get to know who this person actually is. Basically this is your soulmate. 2 of cups. 2 of cups is always your soulmate energy, ठीक है. आप दोनों में डीप लव होगा, आप दोनों में मैरिज की बातें होंगी, और ये इंसान आपसे शादी की बात करेगा. आई एम ऑल्सो सीइंग अ 2-वे कम्युनिकेशन. यू सी, पहले ये 1-साइडेड लव होगा, बल्कि 1-साइडेड क्या, आप तो लिटरली उनसे लड़ने को तैयार हो, ठीक है. बट द थिंग इज़ कि धीरे धीरे, यू सी टेम्परेंस कार्ड है, समय बीतेगा, आपको उनकी रियलिटी पता चलेगी. दैन यू विल गेट टू नो आई एम रॉन्ग, ये पर्सन ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग, और ये कि
मे बी मुझे ही इनको समझना चाहिए था, इनकी इंटेंशंस गलत नहीं हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि पहले आपको पता कार्ड में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, पेरेंट्स का, घर वालों का ह्यूज इन्वॉल्वमेंट है। आपको उस दिन इनकी इंटेंशंस का पता चलेगा कि ये सच्चा है जिस दिन ये आपको बोलेगा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा रहा हूँ, अपने पेरेंट्स को भेज रहा हूँ, ठीक है। उस दिन आपको पूरा पूरा विश्वास होगा कि नहीं, इसकी इंटेंशंस ठीक हैं, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर गई, शायद मैं ही गुस्सा हो गई ज़्यादा और लिटरली इसको गलत समझा, आई एम रॉन्ग। तो उस दिन आपको अपनी गलती का एहसास जो है वो 100% होने वाला है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी दिस पर्सन इज़ सो स्मार्ट। एक तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत पेशेंटली, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना टेक्निकली आपको हैंडल किया होगा, ठीक है। यस, दे हैंडल यू सो टेक्निकली इन अ सेंस कि इन्होंने बहुत ही ना धीरे से धीमे से आपका दिल जीता है, क्योंकि उनको पता था कि यार मैंने अगर थोड़ा बदतमीज़ी की या ज़ोर ज़बरदस्ती की तो ये लड़की हाथ नहीं आएगी, क्योंकि दे न्यू यू, उनको आपका पता कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है। आप अब किसी के कंट्रोल में नहीं हो। इवन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, आप लोग अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स की भी इतनी नहीं सुनते हो। यू आर सो इंडिपेंडेंट, या बोलो तो बस ये ऐसे ही हो आप, जो भी कह ले कोई तो ये बात इनको समझ लग गई थी कि यार ये जो है ना मुझे बहुत प्यार से, बहुत धीरे से, बहुत ही टेम्परेंस, बहुत ही इसके ऊपर अपना विश्वास पहले बिठाना पड़ेगा, फिर हो सकता है कि कोई बात चले हम दोनों के बीच, ठीक है। सो आगे चलते हैं, क्या होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह ये पत्ता बड़ा फेंकते हैं लड़के, मैं बताती हूँ आपको। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Two of Pentacles, everywhere Pentacles, Okay, there is a Magician, ooh, and this is Five of Cups. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। अब नेक्स्ट इन्होंने मतलब आपका नंबर शंबर तो ले लिया, आपसे बात तो शुरू होगी। अब ये क्या करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ। मतलब अब इन्होंने 2 फ्रंट्स पर गेम खेल लिया। पहली, आप जिस वजह से उस जगह पे आए हो, जॉब सिलसिले में पैसे, दे विल हेल्प यू फाइनेंशियली, ठीक है। आपके बिल्स पे कर सकते हैं, आपकी फ़ी पे कर सकते हैं, आपको गिफ्ट दे सकते हैं महंगे महंगे। इवन आप जहाँ जॉब करने आए हो ना, वहाँ पर भी ये पर्सन आ कर के आपसे बात कर सकता है, वहाँ पर मतलब आपको जॉब दिलवा सकता है अगर इसके रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर इफ़ दिस इज पर्सन इज़ रिच, तो ये अपनी कंपनी में भी आपको लेके आ सकता है कि तुम यहाँ जॉब कर लो, ठीक है। मतलब लिटरली ट्रैपिंग यू ऑन फाइनेंशियल फ्रंट्स, ठीक है। तो मैं से देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटी है, या आपको जॉब देने में या दिलाने में मदद कर सकती हैं, या आपका बिज़नेस शुरू करने में मदद कर सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी हेल्प फाइनेंशियली, वो कर सकते हैं। एंड दिस इज़ हाउ दिस पर्सन विल विन यू हार्ट सेकेंड टाइम। थर्ड, इनका क्या होगा, आपको कन्विंस करने का तरीका। दिस इज़ द मैजिशियन एनर्जी एंड दिस इज़ द 5 ऑफ कप्स एनर्जी। ये पर्सन एक तो एक्ट नहीं, मतलब दिस इज़ ट्रू कि बहुत उनको ऐसे लगेगा कि यार अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। आई एम सो सैड। सी 5 ऑफ कप्स, सैडनेस, लॉस, समथिंग, मतलब जो सेटिस्फैक्टरी, रिग्रेट्स, परेशानियाँ, उदासी, मतलब दे विल शो यू, दे विल टेल यू कि बहुत उदास हो, तुम्हारे बिना लाइफ बिल्कुल मेरी ख़त्म है। एंड दे आर ट्रू, बेसिकली वो सच बोल रहे हैं, ऐसा होगा, ठीक है। और मैजिशियन एनर्जी के साथ लिटरली दिस पर्सन इज़ प्रेइंग, और आप एक दो दफ़ा ना इनको पकड़ोगे भी, टेंपल में खड़े, चर्च में खड़े, मॉस्क में खड़े, मतलब जो भी इनका रिलीजन है वहाँ खड़े, आप इनको ना पकड़ोगे कि यार ये दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं चर्च में, आप देखोगे ये चीज़ और उस दिन आपको इन पर बड़ा बड़ा ही प्यार आएगा। यू विल बी लाइक कि यार
इस हद तक कि क्या मेरे से मोहब्बत करता है कि ये देयर प्रेइंग सो हार्ड। ये भी हो सकता है कि किसी दिन आप इसको पकड़ लो रोते हुए, प्रे करते हुए गॉड के सामने रो रहे हैं। ये भी आप पकड़ सकते हो। उस दिन लिटरली आपका जो दिल मेल्ट होना ना, यू विल बी लाइक के रहने दो यार, बस मैं इसी से शादी कर लेती हूँ, करनी तो है ना किसी से, इसी से कर लेती हूँ। इस हद तक ये इंसान दे विल बी कन्विंसिंग यू, ठीक है। सो आई बिलीव दिस पर्सन इज, आपको कन्विंस करना मसला है आपके पेरेंट्स को एक्सक्यूज़ मी, आपको कन्विंस करना मसला है, आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना इतना मसला नहीं है इसके लिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स इसको बहुत ज़्यादा लव करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। दे आर सो लविंग एक्चुअली, एक तो फाइनेंशियली स्टेबल है, दूसरा ये कि ये एक तो फाइनेंशियली स्टेबल है, दूसरा ये कि लविंग बहुत है, बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है, इसकी फैमिली भी अच्छी खासी है। तो वो आपको कन्विंस करने के बाद ये रिश्ता भेजेंगे आपके घर, ठीक है, आपके घर रिश्ता भेजेंगे और फिर आपके पेरेंट्स से इसके पेरेंट्स बात करेंगे और इस तरह से यहाँ पर जोड़ी बनेगी। ओके, सो आगे चल के देखते हैं ऑरिकल से क्या एनर्जी है। ट्राई योर लव्ड वंस। उसके बाद जो गिफ्ट्स, तोहफे, उसका जो सिलसिला शुरू होना है, शगुन ये वो आप लिटरली आपकी सोच है। हर दिवाली पर, हर होली पर, हर ईद पर, हर क्रिसमस पर आपके लिए गिफ्ट्स आ रही हैं, ईदियाँ आ रही हैं, जो भी रिलीजन में हैं आप लोग, ठीक है। और बहुत कुछ, इवन आपके घर वालों को भी बहुत सारे गिफ्ट्स मैं देख रही हूँ आते हुए, क्योंकि दिस कार्ड इज़ लाइक दैट। पूरा एक रॉयल स्टाइल का वेडिंग है ये, पूरा रॉयल स्टाइल का। ओके, यहाँ पे रिलेशनशिप पैटर्न्स। सो गाइस, यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे शादी के समय, आपको फील होंगे चेंजेस इन अ सेंस कि ऑब्वियसली आपको आपके घर छोड़ के जाना है, एक नए घर में सेटल होना है, ठीक है। तो मैं से देख रही हूँ आपकी मॉम को, यहाँ फादर को आपको स्ट्रेंथ देते हुए, आपको शक्ति देते हुए, आपको समझाते हुए कि अब आपको नए घर में जाना है, किस तरह से आपको सेटल करना है और आपको अब स्ट्रॉन्ग बच्चा बनना है, ठीक है। सो ये एक फेज़ होगा आपकी लाइफ का। अनदर थिंग इज़ टेक अ चांस ऑन लव। पॉइंट नंबर 1 पॉसिबिलिटी है कि पर्सन, जैसे मैंने बोला, कि किसी और कंट्री या सिटी में आपको मिलेंगे, तो पॉसिबिलिटी है ये कहीं और से आए हों। आई मीन किसी और कंट्री से ये पहले रहती हूँ, यहाँ ये वहाँ रहती हूँ, यहाँ किसी काम से आए हों, ठीक है। सो आई एम सीइंग देम फॉरेनर, या फिर इवन आपकी अपनी भी रेस का ये हो, स्टिल दिस पर्सन लिव्स इन सम फॉरेन कंट्री। तो मैं देख रही हूँ कि शादी के बाद ये बात तय होगी, आपके घर वालों को पहले ही बता दी जाएगी कि इस लड़की को ले जाएगा ये अपने साथ किसी और, जो भी कंट्री है इनका। इटली मैं सुन रही हूँ, आई एम जस्ट हियरिंग इटली एंड साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज़ मैं देख रही हूँ। इसके साथ साथ अमेरिका भी हो सकता है, अमेरिका, लेकिन मुझे ना साउथ अमेरिका साइड पे थोड़ी वाइब आ रही है, जहाँ ब्राज़ील या मैक्सिको होता है, राइट। फॉर अ फ्यू इट कैन बी इवन कनाडा, राइट। सो ये पर्सन, मतलब आपके पेरेंट्स को बात पहले क्लियर कर दी जाएगी कि आपकी बेटी को हो सकता है बाहर की कंट्री जो है वो हम ले जाएं, और आई बिलीव दे विल टेक यू अलॉन्ग साइड दैम, वो ले जाएंगे आपको अपने साथ, ठीक है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट। देखो, आपका दिल बुझ गया है, आई कैन अंडरस्टैंड। यू आर नो मोर इन लव विद एनीबडी, आई कैन अंडरस्टैंड। बट ये पर्सन के पास वो शक्ति होगी कि जिसकी वजह से ये इंसान आपके दिल को दोबारा से ज़िंदा करेगा, आपके दिल में दोबारा से मोहब्बत की आग लगाएगा, एंड दे विल बी सो सक्सेसफुल इन दिस। ये मैं बता दूँ आपको, ये बहुत सक्सेसफुल होंगे इसमें, क्योंकि पहले दिन ही इन्होंने जब आपका दिल जीता, ये बहुत कुछ कर रहा है आपके दिल जीतने के लिए, बहुत कुछ, लिटरली बहुत कुछ, ठीक है ना। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। और ऊपर से उफ, इनकी जो तमीज़ है, इनका जो ह्यूमर है, इसके साथ साथ जो मैनर्स हैं, वो आपको कहीं हिलने नहीं देंगे। इनकी लव लैंग्वेज, इनकी पोलाइट
टोन इनका आपको स्वीट हार्ट करके बुलाना, हनी करके बुलाना, जान करके बुलाना, या वट एवर, राइट. सो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग योर पर्सन बीइंग सो लविंग, सो केयरिंग एंड सो इवन यूथफुल वाइब मैं देख रही हूँ. बहुत सारी यंग, ठीक है, आप दोनों ही यंग हो और यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी चल रही है. पार्ट 1 आपकी जो लव स्टोरी शादी से पहले तो है ही है, लेकिन जो मेन लव स्टोरी है ना वो शादी के बाद की है, क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होगा. ठीक है, हाँ, जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि आपको आपके घर से, इवन आपकी सिटी से, इवन कंट्री से भी दूर ले जाए, लेकिन ये वहाँ ले जाकर आपका कभी भी कोई गलत यूज़ नहीं करेगा, कभी आपको दुख नहीं पहुँचाएगा. ये हमेशा आपकी केयर करेगा. ठीक है, और इससे ज़्यादा खुशी की बात आई डोंट थिंक सो एक लड़की के लिए हो सकती कि हर हस्बैंड इज़ सो केयरिंग. इवन इतनी दूर ले जाकर भी ये इंसान मेरी इतनी केयर और कदर कर रहा है. आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा अच्छी आपके लिए कोई बात हो सकती है. Okay, so now we are moving towards other details about this love story and your future spouse. कुछ zodiac sign और कुछ numbers क्या important हैं इस connection में. Okay, so यहाँ 11 नंबर important है and नवंबर का मंथ. Okay, यहाँ पर 6 नंबर जून का मंथ. स्टार, ये डेस्टिनी है, ये आपकी किस्मत है, ये किस्मत आपको एक दूसरे से मिलवाएगी. ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड नंबर विच इज़ फेब्रुअरी मंथ. एंड दूसरा ये कि इंसान बहुत फेमिनिन एनर्जी की ओर है, मतलब बहुत, एक तो फेमिनिनिटी के और ये अट्रैक्ट बहुत होगा आपकी. दूसरी की खुद भी बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग. ठीक है, देखो केयर का भी 4 माह आ गया है. केयरिंग, फेसबुक तो कुछ कनेक्शन हो सकता है. 3 नंबर इज़ लिटरली समवन कि जो कंप्लीट आपको कंप्लीट करता है. ठीक है, देखो आप इसकी ड्रीम गर्ल होगी. ठीक है, चॉकलेट्स एंड स्वीट्स का कुछ कनेक्शन हो सकता है, मिठाई, स्वीट्स, चॉकलेट्स. दिस इज़ फ्रीडम, ये फ्रीडम लवर है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ये आपका भी यही सीन है. ओके जी, यहाँ पाइसेस है, यहाँ 333 अगैन विच इज़ अगैन कि आपके लिए जो गॉड ने रखा था वो आपको मिल जाएगा या मिल चुका है. ठीक है, वॉच यू, सो में बेसिकली दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई ओवर यू, और ऑल्सो उनकी आपकी आँखें बहुत पसंद होंगी. 12 नंबर इज़ दिसंबर मंथ. दिस इज़ प्रिंसेस, दिस इज़ बेबी शू. तो ऑब्वियसली अर्ली प्रेगनेंसी इज़ एक्सपेक्टेड. ठीक है, यहाँ पर डॉल्फिन है और फिश है. फिश साइन ऑब्वियसली represents so much emotions for you, so many good vibes for you. Okay, so that's it for today, group number 1. Hope you enjoyed your reading and see you next time. Take care, bye. Hey loves, hello and welcome group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं क्या एनर्जीज निकल कर के आती हैं फॉर ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल वाइब इस लव स्टोरी की क्या रहने वाली है. ओके, सो द ओवरऑल वाइब ऑफ योर फ्यूचर लव स्टोरी कैसी रहेगी आपके लिए. पहला कार्ड है ओके, हैंग्ड मैन. एंड सेकेंड कार्ड है आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स. एंड थर्ड कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई दिस एनर्जी इज 10 ऑफ सोर्ड्स. ऑलराइट, पार्ट नंबर 2. सबसे पहले तो इस लव स्टोरी की जो ओवरऑल वाइब है, दैट इज़ समथिंग टू डू विद अ कंप्लीशन. ठीक है, ये एक कंप्लीशन की लव स्टोरी है इन अ सेंस
कि आप और आपके पर्सन, आप और आपके स्पाउस एक दूसरे से जब मिलोगे, जब लिटरली आपकी भी और उनकी भी लाइफ में चीज़ें एंड हो रही होंगी, बल्कि हो चुकी होंगी, और ये भी हो सकता है कि आपके स्पाउस को कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा हो जब ये आपसे मिले। ओके, फाइनेंशियल लॉस इन अ सेंस कि ये पर्सन ना, मैं आपको बताऊँ, पाइल नंबर 2 ओवरऑल इस लव स्टोरी के वाइब ये है कि चीज़ें बहुत ही क्योस में थी आपकी भी और इनकी भी लाइफ में, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को आकर के जोड़ोगे। ठीक है, वहाँ से आपकी लव स्टोरी की शुरुआत होगी, वहाँ से आप को एक दूसरे से प्यार होगा, जब आप दोनों को लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों ने मुसीबत में, मुश्किल में एक दूसरे को छोड़ा नहीं। ठीक है, दिस इज़ द वाइब ऑफ यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस। आई बिलीव ग्रुप नंबर 1, दिस हैज़ टू बी समथिंग टू डू विद सेक्रीफाइस। कुछ ऐसी सेक्रीफाइस आप दोगे उनके लिए या वो देंगे आपके लिए, जिसकी वजह से ये मोहब्बत जो है खड़ी होगी एक सॉलिड ग्राउंड पर। ठीक है, और ये वो मोहब्बत है, ये वो लव स्टोरी है कि क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ सहा भी होगा, किया भी होगा, इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ना आसान काम नहीं है किसी के लिए। ठीक है, इट वुड बी सो वर्थ इट, राइट? सो लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 2, आगे हम देखने वाले हैं कि फर्स्ट मीटिंग कैसे रहने वाली है, आपकी कैसी होगी। यहाँ है ओके 4 नंबर विद एम्परर, 9 ऑफ wands, फर्स्ट मीटिंग, 9 ऑफ wands, karma, 4 of cups, 7 of swords, and also there is moon energy. पाइल नंबर 2, आपकी फ़र्स्ट मीटिंग इस तरह से होगी कि चीज़ें, जैसे मैंने बोला, आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रही होंगी। ठीक है, हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप हो गया हो, या फिर आपने किसी ने आपको छोड़ दिया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, बिकॉज आई कैन सी शेयर क्लियर धोखा इन दिस पास्ट रिलेशनशिप, राइट? और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को उसकी एक्स पार्टनर ने बहुत ही बुरा किस्म का कोई धोखा दिया हो, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी मून एनर्जी एक्सट्रीमली वरिड और टेंशन में, और टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से डिप्रेशन में, हो सकता है कुछ वो उल्टी सीधी चीज़ें भी यूज़ करना शुरू हो गए हों ड्यू टू दैट। तो ये कंडीशन थी उसकी। ठीक है, कार्मिक पार्टनर आप देख सकते हो, कार्मा। ठीक है, तो उसने इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। यहाँ पर होती है भी आपकी एंट्री, पाइल नंबर 2, और एंट्री कैसे हुई है? ये एंट्री यहाँ तो ऑनलाइन मीटिंग है। ठीक है, ऑनलाइन किसी डेटिंग ऐप पर, या ये हो सकता है आपके एक कोई कॉलेज फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड का कुछ कनेक्शन हो आप दोनों को मिलवाने में, मतलब दैट इज़ द मिडल पर्सन, आपका फ्रेंड। ठीक है, ये उनके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके फ्रेंड के, यहाँ पर उनके कोई दोस्त हो सकते हैं, कुछ इस तरह का सीन हो सकता है। बहुत ही क्लोज़ रिलेशनशिप्स के थ्रू ये पर्सन आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आई एम जस्ट सीइंग इन अ विजन कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपको देखें वहाँ कि जहाँ आप रैंडमली बैठे हुए हो किसी पार्क में, और ये भी वहीं बैठे हुए हैं रैंडमली किसी पार्क में विद फुल डिप्रेशन। इस पर्सन को डिप्रेशन, एंजाइटी का मसला भी हो सकता है, या फिर ये मे बी दे वर क्राइंग बिकॉज ऑफ पास्ट पार्टनर। तो आप जाके उससे पूछ लो कि आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। ठीक है, कुछ इस तरह का सीन भी है फॉर अ फ्यू में भी आपके साथ ऐसा हो भी चुका हो, तो फिर आपको बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे, और इस तरह से आप दोनों की पहली मुलाकात होगी। पहली मुलाकात इज़ सो डिप्रेसिंग, या फिर बहुत ही सैड थी।
मतलब लिटरली ये इंसान जो है इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसे एंजल बन के इसके लाइफ में आ जाओगे और इसको संभालोगे, ठीक है। यस दिस बट दिस पर्सन इज़ नॉट प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसको उनको तो नहीं पता ना कि आप उसको मिल जाओगे या आप उसको हाँ बोल दोगे इस तरह। दे जस्ट एक्सपेक्टेड यू कि आप बस उन्होंने कोई भी आपसे कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी उस समय। ये सिर्फ आपको अपनी जो है ना स्टोरी बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग दिस कनेक्शन टू बी गोइंग ऑन। ग्रुप नंबर 2, आई एम सीइंग योर पर्सन, कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में होगा कि बस आप इसको मतलब संभालो। मैं मतलब कोई भी हो मिल जाए उसको संभाले, क्योंकि ये बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी में होगा और आप संभाल लोगे। लेकिन यह है कि आपकी इंटेंशन उस समय ये नहीं होगी कि आप इसको फंसा लो या इस तरह का कुछ सीन। यू वर जस्ट डूइंग दैट फॉर गुडनेस, गुडनेस ऑफ ऑल, कि बस ग्रेटर गुड, कि बस ठीक है कोई परेशान है तो कोई टेंशन से बाहर आ जाए। सो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग दिस पर्सन। Again, I just want to see what will happen next. So यहाँ है King of Pentacles और है यहाँ पर Queen of Swords. Okay, King of Pentacles, Queen of Swords, Queen of Pentacles. Wow, आखिर सारे ही कोड कार्ड्स आ रहे हैं. Ace of Cups, Amazing, Ace of Cups and Two of Wands. Fine. This is the 7 of Wands. ओके, ग्रुप नंबर 2, मैं ऐसे देख रही हूँ आगे क्या होगा। आगे होगा कमिटमेंट्स, आगे होंगे प्रॉमिसेस, आगे होंगे कस्में वादे, ठीक है। ये पर्सन आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा और उनको समझ नहीं आएगी कि कब कैसे कहाँ इनको आपसे मोहब्बत हो गई, बिकॉज यू आर सो कमिटेड, यू आर सो डाउन टू अर्थ। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा इज़ एक्सप्लेनिंग समथिंग एल्स। यू सी क्वीन एंड क्वीन, किस तरह से आप अपनी बात के पक्के हो, किस तरह से आपने उनको संभाला होगा, ये किस तरह से आपने उनको समझाया होगा सिचुएशन को लेकर के, ऐसे नहीं तो ऐसे सोचते हैं। सो ये चीज़ उसके मन में बैठ जाएगी, ये चीज़ उसके मन में लिटरली घर कर जाएगी और इंसान आपके दे विल फॉल फॉर यू, ठीक है। मे बी एज अ थेरेपिस्ट, मे बी एज अ हीलर, कुछ भी इंसान आपको समझे, बट लिटरली आई एम सीइंग के पर्सन आपको ऐसे ही समझेगा। लिटरली यू आर सो मच इम्पॉर्टेंट, यू विल बी सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सन, ठीक है। ये इंसान हो सकता है आपको फिर डेट करने लग जाए, ये इंसान फिर आपके साथ में भी रिलेशनशिप में आ जाए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर डेटिंग के वाइब है, यहाँ पर कमिटमेंट्स की वाइब है, एंड लिटरली यू गाइज विल बी नोइंग ईच अदर मोर। आप लोग मे बी डेट्स पर जाया करोगे, आप लोग कॉफ़ी लंच करने जाया करोगे और वहाँ पर हो गई मतलब लिटरली आपको प्रपोज भी करेंगे। सी एस ऑफ कप्स कि वहाँ आपको प्रपोज करेंगे, लेकिन हो सकता है आप ना बोल दो या फिर आप बोलो कि यार तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो, मैंने तो इसलिए तुम्हारी हेल्प नहीं करी, मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं आती कि तुम ये में से मुझे प्रपोज कर दो, ठीक है, या तो मेरे बारे में ये सोचो। बट द थिंग इज़ यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये इंसान बहुत वो है, लॉयल है, ये पुरानी के साथ भी बहुत लॉयल था, एक्स पार्टनर के साथ, लेकिन वो उसने इसको धोखा दिया, वो किसी और के साथ चली गई ड्यू टू सम मटीरियलिस्टिक गेन्स सो ये वो चीज़ होगी, ये वो टाइम वो समय होगा कि जब आप हो ना ये इंसान आपको प्रपोज करेगा और मे भी आप बोलो कि नहीं, लेकिन ये इंसान गिव अप नहीं करेगा, दे विल फॉल फॉर यू, और ये इंसान आपको लेकर रहेगा, दे विल फाइट फॉर यू। मैं इसको आपके लिए फ़ाइट करता देख रही हूँ, ये मैं इसको आपके लिए स्ट्रगल करता दिख रही हूँ लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग योर पर्सन। पार्ट नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग के इंसान आपके पेरेंट्स से भी जाके बात करेंगे, बिकॉज आई एम सीइंग योर स्पेशली मदर एनर्जी,
ठीक है। सो ये खुद जाके बात करेंगे, ये नहीं कि अपने पेरेंट्स को भेजेंगे, या मे भी इनके पेरेंट्स है ही नहीं, या अगर है भी तो आई बिलीव इतना इनका इंट्रैक्शन नहीं है उनके साथ। ठीक है। सो आई बिलीव ये डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं आपके डैडी से या फिर आपके मामा से। ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़ बेसिकली दे सो बोल्ड, सो एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है। सो ये चीज़ है। आगे चल के देखते हैं क्या होगा आपके पेरेंट्स का रिएक्शन। ज़रा मैं देख लूँ कि क्या रहने वाला है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव, सपोर्टिव एंड रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। देखो आपके पेरेंट्स को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे बिकॉज दे नो कि यू आर प्रेशियस। वो आपको कभी भी नहीं खोना चाहेंगे, कभी भी ये पर्सन आपको नहीं खोना चाहेगा। इसके लिए आप प्रेशियस हो, थे और हमेशा रहोगे। और आप इसके जो पेरेंट्स हैं ना वो सॉरी आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो इसको सपोर्ट करेंगे, और उसकी रीज़न ये है कि आपका बेइंतहा उनका जुनूनी हद तक आपके लिए मोहब्बत। ठीक है। और मैं से देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियली 100% इंडिपेंडेंट हैं, उस समय तक होंगे। इनकी अपनी कंपनीज, अपनी फर्म्स भी हो सकती हैं। ठीक है। इनकी अपनी कंपनीज, अपनी फर्म्स भी हो सकती हैं। दे आर सो रिच एंड आई बिलीव पार्ट नंबर 2 ये पर्सन लिटरली इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट हस्बैंड एवर, वेरी वाइब। ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कि आपके पेरेंट्स को कोई इतना मसला है, मान जाएंगे। आप फिज़िकल टच, दे आर गिविंग योर हैंड इन टू हिज, ये आपका हाथ दे देंगे इसके हाथों में, और लिटरली आई थिंक सो आपकी इंगेजमेंट भी जल्दी हो जाएगी। यू गाइज विल गेट इंगेज्ड सून। ठीक है। आई थिंक आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी मॉम को शायद पता हो कि आप इनके साथ यू आर डेटिंग दैम। ठीक है। सो आप इस तरह से इनको मिलवाओगे। लव मेक्स अ डिफरेंस। या आई थिंक सो आपके पेरेंट्स को ज़्यादा इस चीज़ से है कि कोई लड़का जो भी है वो आपसे प्यार करता हो, एज़ कम्पेयर टू कि कितना कमाता है, कितना अमीर है। ऐसे लोग अक्सर बाद में जलील करते हैं, राइट। बट कोई आपसे कि ट्रू लव करता है ना तो वो नहीं आपको जलील करता। ठीक है। सो आपके पेरेंट्स को ज़्यादा यही है कि कोई ऐसा लड़का हो जो हमारी लड़की से प्यार करता हो, मोहब्बत करता हो उससे, और वो फाइनली उनको मिल गया। ठीक है। आई बिलीव यू आर गोइंग टू बी गेटिंग एंगेज्ड वेरी सून, ग्रुप 1, वेरी सून। बहुत ज़्यादा आपका एंगेजमेंट हो रहा है। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। ये पर्सन की आवाज़ बहुत मीठी होगी, बहुत मीठी बोली बोलता है ये। ठीक है। सो मैनर्ड। आपके पेरेंट्स से जिस तरह से ये बात करेगा ना, आपका अंदाज़ा भी नहीं है कितने प्यार से, कितनी भोली, कितनी मीठी आवाज़ से, राइट। एंड ऑल्सो योर पर्सन इज़ so powerful. You can say कि पाइल नंबर 1, पाइल 2 में ऐसे देख रही हूँ कि ये ना इसकी ना आवाज़ में एक जादू होगा, इसकी बोली में, इसकी टोन में, कुछ भी बोलो, लेकिन एक जादू, एक मैजिक होगा, और उस जादू आपके पेरेंट्स पर भी चलेगा। ठीक है। एक कन्विंसिंग पावर है इसमें। मे बी एयर साइन हो ये, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या एटलीस्ट सन या मून साइन भी हो सकते हैं का एयर साइन में। तो कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है आपके पर्सन की। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। देखो आपके लिए छोटे छोटे काम करना, आपके लिए छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना, दैट इज़ द वाइब, दैट इज़ द थिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। ठीक है। आपके लिए गजरे लाना, आपके लिए चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सब चीज़ें छोटी छोटी गिफ्ट्स लाना, बुके लाना, रोज़ ले आना। तो ये इंसान ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाला है। ठीक है। और ये कभी भी आपका दिल नहीं तोड़ेगा, ये मैं आपको बता दूँ। लव स्टोरी में यही मैं देख रही हूँ कि आप इसका कभी दिल तोड़ेंगे और ना ही ये कभी आपका दिल तोड़ेगा, ये पक्की बात है। ठीक है ना। मिरेकल एंड ब्लेसिंग
कि गॉड की ओर से ब्लेसिंग है आपके लिए पाइल नंबर 2, क्योंकि आई बिलीव कि आप एक तो आप सक्सेसफुल बहुत होने वाले हो फ्यूचर में। आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट होगे, खुद कमाने वाले होगे। सो आप इसलिए तो शादी नहीं करोगे कि किसी गलत इंसान से कर लो सिर्फ पैसे के पीछे। आप बहुत देखभाल के शादी करोगे, और बिकॉज यू डोंट नॉट नीड समवन हू इज़ रिच, बिकॉज यू आर नॉट, यू नो। आपके पास अपना पैसा होगा फ्यूचर में, यू कैन सपोर्ट योर ओन सेल्फ। इसलिए आप अपनी चॉइस से शादी करोगे, मजबूरी से नहीं, ठीक है। सो आई बिलीव आपका इसका रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग चलेगा, ये रिश्ता, और मतलब डेटिंग एरा जो है। और ये पर्सन को आप ग्रो होते देखोगे, क्योंकि शुरू में तो जब आपको मिला था तो बहुत ही डाउन था, ये करियर पे तवज्जो नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। बट नाउ आफ्टर बीइंग इन रिलेशनशिप विद यू, ये खड़ा होगा, आप इसको मदद करोगे, हेल्प करोगे, ये खड़ा होगा, अपने पाँव पे खड़ा होगा। दे विल स्टार्ट बिल्डिंग अप देयर बिजनेस। आई बिलीव पॉइंट नंबर 2 ये बिजनेस मैन है फ्यूचर का, ठीक है। यस, दे आर अ बिजनेस मैन, और ये फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये भी हो सकता है पॉइंट नंबर 2 कि आप दोनों मिल करके कोई बिज़नेस शुरू करो और वो इतना फ्लरिश हो जाए, इतना फ्लरिश हो जाए कि लिटरली आप दोनों बहुत ज़्यादा रिच हो जाओ, ठीक है। ये होता है टीम वर्क, और इस कनेक्शन में बहुत हैवी टीम वर्क है। ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा हैवी चांसेस हैं कि पर्सन आपका ट्विन फ्लेम था। शायद इसीलिए ये पर्सन कार्मिक के साथ था। बहुत सारे ट्विन फ्लेम, बल्कि सारे ही ट्विन फ्लेम कार्मिक के साथ होते हैं बेचारे, ठीक है। और वो उसको डील करते 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 फिर सडनली उसको उसका अदर हाफ ट्विन फ्लेम मिलता है, और फिर जा कर के यूनियन होता है। यही अगर आप देखो तो आपके लव स्टोरी में भी हुआ है, ठीक है। बहुत ही बुरी हालत होती है एक ट्विन फ्लेम की, मतलब एक पर्सन की। फिर दूसरा आप डिवाइन फेमिनिन जाए या डिवाइन मैस्कुलिन जाए उसको सेव करने। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। साइलेंस, नो कांटेक्ट। अभी आप इसको नहीं जानते, या फिर ये किसी कार्मिक के साथ ऑलरेडी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, या जो भी है अभी इनका मसला, बहुत ही बेचारे दुख में है, पीड़ा में है, यू नो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशन, ये डिवाइन मैस्कुलिन है आपके, और इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी जब भी होगी जब आप इसको दिखोगे। ये भी हो सकता है कि आपकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी हो जब आपको ये दिखें, आपको रियलाइजेशन, आपको पता चले, आपको एहसास हो कि यार ये कौन है, ठीक है। दिस इज़ मैरिज सेक्रेड यूनियन, आप दोनों की शादी होकर रहेगी। दिस इज़ बेसिकली सेक्रेड यूनियन, ठीक है। मतलब बहुत ही पवित्र यूनियन है, बहुत ही दो सोल्स का मिलन है। लिटरली दिस इज़ सो पायस रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 2, आपके पर्सन डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम है, एंड दिस इज़ ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग, चेंज एंड ट्रांजिशन, ठीक है। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपका जो है ना, एक तो रिलेशनशिप स्टेटस चेंज हो रहा है, और दूसरी चीज़ जो चेंज हो रही है दैट इज़ योर लाइफ। ये पर्सन आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, ठीक है। आगे चल के देखते हैं अबाउट द चार्म्स फ्रॉम योर पर्सन, ये क्या नंबर्स और डिटेल्स इम्पॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। ऑलराइट, सबसे पहले आपका ये आई लव यू निकला है ठीक है। 555 चेंज, ये यही चेंज है जी जो मैं यहाँ आ रहा है, चेंज। 5 इज़ अ चेंज नंबर, ठीक है। सो आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रही है। 7 नंबर इज़ द नंबर ऑफ लक, दे आर लकी फॉर यू। एम्ब्रेला, प्रोटेक्टिव, जेम, एक्वेरियस, फ्रीडम लवर, लियो, आई मिस यू, हैंडसम, वही कैक्टस हार्ट, मतलब लिटरली सो ब्रोकन, सो डैमेज हार्ट, ये उनका होगा। कैन यू कॉल मी, दैट्स सो डेस्परेट टू टॉक टू यू, पाल नंबर 2।
6 नंबर जून का मंथ इम्पोर्टेंट है, 5 मई का मंथ इम्पोर्टेंट है, 7 जुलाई का मंथ इम्पोर्टेंट है। दे लव योर लिप्स, 7 अगैन लक फैक्टर। सैजिटेरियस सॉरी टॉरस है यहाँ, टॉरस, ठीक है। 10 नंबर इज अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट है। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ थाम लो, ओके। लॉक एंड की, ओनली यू नो द की टू देयर लॉक, यू नो, आपको पता है कैसे खुलेगा उनका दिल का ताला, लॉक। म्यूज़िक अगैन, फ्रेंडशिप, दे लव योर आइज़, आपकी आंखें बहुत पसंद होंगी इनको। एंड दिस इज़ डॉल्फिन, वेरी फ्रेंडली, जेमिनाई, कम्युनिकेटिव, लव, बहुत ही आपसे ज़्यादा मोहब्बत होगी और उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत भरी होंगी। Okay guys, so that's it for today, group number 2. Hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye.